हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, मैं प्रयाग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पे। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो कि CUCT एग्ज़ाम 2022 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्रैक कराने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि इस बार CUCT का BA का एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होने वाला है, कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा इस बार CUCT। और CUCT पे भी पहली वीडियोज़ बना चुके हैं हम लोग, तो आप लोग उनको देख लीजिएगा डिटेल में। आज हम आपको बताएंगे कि CUCT के अंतर्गत जो हमने आपको बताया था कि आपका जो BA का सिलेबस है उसके पैटर्न के अंतर्गत आपका एक टॉपिक आया था हिस्ट्री का, और हिस्ट्री का आपका जो टॉपिक था वो दो वे में हमने बताया था। पहला आपका था जो कि आपका जनरल स्टडीज़ के अंतर्गत आता है, और दूसरा एक अपना टॉपिक है कला वर्ग का, यानी कि आर्ट स्ट्रीम का, जो कि आपको स्पेशली पढ़ना ही पड़ता है हिस्ट्री के बारे में, फिर चाहे वो एंसेंट हो, मिडेवल हो, या फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। उस कॉम्बिनेशन में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एंसेंट और जो आपका मिडेवल हिस्ट्री है वो कैसे कवर होता है, क्या जनरल स्टडीज़ में आता है या फिर आपका पूछा जाता है आपके स्पेशली जो आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है उसमें। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी टॉपिक्स बताएंगे उन्हें नोट कर लेना है। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होगा जिनसे आपको बहुत ज़्यादा मार्किंग की संभावना रहती है वो टॉपिक्स हम आपको बता देंगे, और जो कम मार्किंग की संभावना रहती है जिसमें वो भी हम आपको क्लियर करा देंगे, और आप लोग एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे प्रिपरेशन आप लोगों को करनी है CUCT 2022 के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका नंबर 1 आता है हड़प्पा सभ्यता। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा मार्किंग वाला टॉपिक है आप लोगों के लिए। यहीं से जो नंबर आएगा आपका हिस्ट्री कवर करेगा। लगभग आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग अगर 10 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के तो वहाँ पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे मैक्सिमम, क्योंकि और बाकी का जो रहता है आप लोगों का हिस्ट्री वो वर्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो 3 नंबर तो आएंगे, 3 क्वेश्चन तो उसमें पूछे जाएंगे। 10 में से 3 क्वेश्चन केवल इस टॉपिक से तो आपका कंफर्म है। ठीक है, इसे ऐसा पढ़ना है कि कोई भी टॉपिक, कोई भी बिंदु मिस नहीं होना चाहिए आप लोगों से, और आपको पूरी प्रिपरेशन हम यही टारगेट गुरुकुल पे कराएंगे। अदर सोर्सेज भी हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए, इसके बाद अगला टॉपिक आता है वैदिक समाज एवं संस्कृति। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हड़प्पा सभ्यता तो नंबर 1 टॉपिक है जो आप लोगों को पढ़ के ही जाना है। यहाँ पे वैदिक समाज संस्कृति में आपको थोड़ा सा प्रीवियस जो आपका पास्ट में थोड़ा सा जाना पड़ेगा, वहाँ से कुछ ऐसी जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं उनको निकालना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन सी बुक्स का प्रकाशन हुआ, कैसे क्या हुआ, ये सब चीज़ें ज़्यादा पूछी जाएंगी। वैसे आप लोगों को बताते हैं। अगला है कि जैन तथा बौद्ध धर्म का प्रभाव कैसे हुआ। जैन तथा बौद्ध धर्म का प्रभाव इतना मार्किंग वाला टॉपिक नहीं है जितना कि हड़प्पा सभ्यता। हम फिर आपसे कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता सबसे ज़्यादा मार्किंग वाला टॉपिक है। तो हड़प्पा सभ्यता के साथ अगर आप इसको थोड़ा सा अटैच करके देखें तो काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये अच्छा खासा टॉपिक है, इससे पूछ भी सकते हैं यहाँ पे, और हालांकि एक बार पूछा जा चुका है इससे क्वेश्चन। जनपदों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साम्राज्य का विकास और मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, एक चीज़ ध्यान रखना है, ये वाला जो आपका टॉपिक है, ये वाला जो आपका पोर्शन है मौर्य, जो आपका साम्राज्य का विकास बताता है, ये टॉपिक आपका जनरल स्टडीज़ में नहीं बल्कि आपका ये जो स्पेशल जो सब्जेक्ट है आप लोगों का हिस्ट्री में, इसमें आता है। ठीक है, एंसेंट हिस्ट्री से आपका मोस्टली उठाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता ध्यान रखना है, जनरल स्टडीज़ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरल स्टडीज़ में आपके काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2 पार्ट में होता है। और जो आपको बता दें, जनरल स्टडीज़ का जो टॉपिक है वो कहीं से भी करंट अफेयर से भी अटैच हो सकता है, और ये हड़प्पा सभ्यता जो जनरल स्टडीज़ में आता है ये आपको काफ़ी ज़्यादा मार्किंग वाला टॉपिक है। इसको तो हम फिर से कह रहे हैं आप लोगों को जोड़ देके कि पढ़ के ही जाना है। ठीक है, ध्यान रखना है, इतनी मार्किंग जनरल स्टडीज़ में है इसकी, उतनी आपकी स्पेशली सब्जेक्ट में नहीं होती है। और जनरल स्टडीज़ में अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो BA, BSc, BCom, BA, LLB और LLB जितने भी स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट हैं उनको गैदर करके आपको चलना पड़ेगा अगर आप इन सभी स्ट्रीम से आते हैं। ठीक है, और बाकी बात रही जो BA वालों के लिए, BA वालों को भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी इस टॉपिक पे जितने भी बाकी स्ट्रीम्स के जो छात्र हैं उनको करनी पड़ेगी। लेकिन ये टॉपिक आप चाहे BA से हो अथवा ना हो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर आपसे कह रहे हैं इस पे ज़्यादा जोर दीजिएगा।
ठीक है, बाकी आप एक बार पढ़ भी लेंगे, नहीं भी पढ़ेंगे या सरसरी नज़र से देख लेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। कोशिश करिएगा फैक्ट्स उठाने की। पहले अगर आपके पास समय है तो स्टोरी पढ़ लीजिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं जो कि साइंस साइड से होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद आता है हर्षकालीन उपलब्धियाँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है सामंतवाद और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, ये इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते लेकिन हाँ क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। सामंतवाद पे थोड़ा सा आप एज ए स्टोरी पढ़ लीजिएगा कि क्या होता है, कैसे सामंतवाद, कैसे यहाँ पे नीतियाँ लागू की गई, क्या था। तो इसको जब पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, फिर फैक्ट्स अपने आप निकल कर सामने आने लगते हैं। इसके बाद है दिल्ली सल्तनत, इंपॉर्टेंट है दिल्ली सल्तनत, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इससे जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके जनरल स्टडीज़ में आएंगे, यानी सभी स्ट्रीम्स वालों को इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और हड़प्पा सभ्यता के बाद ये दूसरा टॉपिक होगा जिस पे आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगला है शेरशाह की उपलब्धियाँ। तो दिल्ली सल्तनत को जब आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएंगी। टॉपिक आपका यहाँ पर देखें तो जो स्पेशली बीए वालों को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इस पर, ठीक है। इसके बाद है मुगलों का योगदान, ये भी आपका कॉमन रहता है, दोनों में लगभग बराबर आते हैं, क्वेश्चन तो आते ही हैं, ठीक है। इसके बाद है मराठा शक्ति का अभ्युदय, इसको आप फैक्चुअल तरीके नहीं कॉन्सेप्चुअल अगर तरीके से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे किस प्रकार वहाँ के जो पेशवा का एक जो क्रम चल रहा था वो उसका अभ्युदय हुआ। विशेषकर जो क्वेश्चन आते हैं वो पेशवा पे आते हैं, पेशवा यहाँ पर आपका प्रमुख पात्र होगा, ठीक है। ऐसे मेहनत करनी है। और इसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास में भी थोड़ा टॉपिक बताएंगे। आपसे फिर कह रहे हैं गौर कर लीजिए इस बात पे कि हड़प्पा सभ्यता को एकदम रट के जाना है, घोल कर पी के जाना है। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। सीयूसीटी का पैटर्न है, सेम रहेगा सबका जो एग्जाम होगा, लेकिन यहाँ पर आपको हड़प्पा सभ्यता, हम आपको बार बार जोर दे के कह रहे हैं, अगर ये टॉपिक आपने मिस कर दिया, इनमें से कोई भी टॉपिक मिस कर देंगे कोई बात नहीं, एक बार हो जाएगा अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो। अगर ये मिस किया तो आप समझ लीजिए कि ये आप हिस्ट्री में सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। इसके बाद कोई चारा नहीं होगा आप लोगों के पास। और आपको बता दें, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एनसीईआरटीज़ पे ना जाइएगा, क्योंकि एनसीईआरटीज़ में फैक्ट्स कम होते हैं और आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप्स करने होते हैं वहाँ पे। कक्षा 9 की जो आपकी प्रकाशंस की बुक आती हैं, तो जैसे कि कक्षा 9 से 12, जैसे कि आप ले लीजिए साहित्य भवन प्रकाशन की या फिर राजीव प्रकाशन की, तो इन पे ज़्यादा फोकस कर लीजिए अगर हो तो। अदरवाइज एनसीईआरटी काम हो जाएगा, लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जब आपको एज अ स्टोरी सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन तो होगा ही, वहीं से गूगल से सर्च करके उस टॉपिक के जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनकी सीरीज़ मिल जाती हैं। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं और हम लोग भी पूरी कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कराया जा सके, आप लोगों के लिए उतना हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। लेकिन हमारे साथ बने रहिएगा। और आपको बता दें, अगर आप लोग पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं, अगर आप लोग 2022 के लिए अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से हमारे टारगेट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड कर लें। वहाँ से आप लोग कोर्स परचेज कर सकते हैं और पूरी यहाँ पे फुल जो आपका कोर्स है उस पर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, एंट्रेंस की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी, ठीक है। आपको बता दें कि अब से हम लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे तरीका अपना लिया है। फिलहाल अभी इस क्रम में नहीं आए हैं कि उसको आगे बढ़ाया जा सके। अभी जैसे ही आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि हम लोगों का एक दूसरा चैनल टारगेट गुरुकुल प्लस के नाम से बना है, जहां पे आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो प्रिपरेशन है वो कराई जाएगी। कोर्स तो आपके लिए स्पेशल रहेगा ही रहेगा, वो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं टारगेट गुरुकुल ऐप। लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों का है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं चैनल पे तो, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि आपको जो हमने टॉपिक्स बताए हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना है, अच्छे से। इसी प्रकार हम जितने भी अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल से बताएंगे, ताकि आप लोग प्रिपरेशन कैसे, क्योंकि अभी आप लोग माने कि अच्छा खासा आप लोगों के पास 2 से 3 महीने का समय है प्रिपेयर करने का, ठीक है। क्योंकि जैसा कि नोटिफिकेशन आ रही है, आप लोगों को पूरी जानकारी दी जा रही है। फिलहाल आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिएगा। हालांकि अभी तो आप लोग काफ़ी बिजी होंगे, एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं यहाँ से, तो ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अगली वीडियो में हम आपको कोशिश करेंगे आधुनिक भारत में जितने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स हैं जहाँ से आते हैं, आपको अच्छे से एकदम विस्तृत रूप से बताने की। हमारे साथ बने रहिएगा और ये टॉपिक्स आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है।
तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।